राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनको खुद पर विश्वास है उन्हें कोई हरा नहीं सकता। जैसे बीज को कितना भी मिट्टी में दबाएं वो उग ही जाता है, वैसे ही मेहनती इंसान को कितना भी दबाएं पर वो आगे बढ़ ही जाता है। गलती तो हर इंसान करता है, हम भी कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को भी अपने बुरे वक्त में गलत मत ठहराइए। हमारा वक्त तब बदलता है जब हम खुद को बदलते हैं, तब आज भी बदलेगा और आने वाला कल भी। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं। जीत और हार तो आपकी सोच पर निर्भर करती। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत होगी। अगर छोटे सपने देख लो तो डरो मत। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सपना आपका है, लोगों का नहीं। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते। जो जीवन में बदला जा सके उसे बदल दीजिए, और जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर ही हो जाइए। लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखिए, वो भी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप जीवन में एक बार असफल हो गए तो ये ज़रूरी नहीं कि आप हर बार ही असफल होंगे। हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें, तो देखना एक दिन ज़रूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। कुछ भी नया करने में संकोच मत करिए, और ना ही ये सोचिए कि हार होगी। हार कभी नहीं होती, क्योंकि या तो आपको जीत मिलेगी या फिर एक सीख। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं तो उनके जीवन की कई परेशानियां तो खुद ब खुद कम हो जाती हैं। ऐसे हालातों में नकारात्मक विचार हमारे काम को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। इसलिए हमेशा हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। किसी गांव में दो संत एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। दोनों हर सुबह अलग अलग गांव में जाते हुए भिक्षा मांगते और शाम को वापस अपनी झोपड़ी में लौट आते थे। दिन भर भगवान का नाम जपते थे। जो दिन भर वो भिक्षा मांगते थे उसी से उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वो दोनों अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए, और जब शाम को अपने गांव लौट कर आए तो उन्हें मालूम पड़ा कि गांव में बहुत तेज तूफान आया था। जब पहला संत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि तूफान की वजह से झोपड़ी उसकी आधी टूट चुकी थी। वो ये देखकर क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं तो रोज भगवान के नाम का जाप करता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ। दूसरे गांव में तो चोर लुटेरों के घर भी सही सलामत हैं, और हमारी झोपड़ी टूट चुकी है। हम दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते हैं, लेकिन भगवान को तो हमारी चिंता ही नहीं है। फिर कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां आ गया। उसने भी अपनी टूटी हुई झोपड़ी देखी। ये देखकर वो खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद भी करने लगा। और उस संत ने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा कि हे भगवान, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम हमसे सच्चा प्रेम करते हो। हमारी पूजा और हमारी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। इतने भयानक तूफान के बाद भी हमारी आधी झोपड़ी बचा ली। अब हम अपनी इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से तो मेरा विश्वास ईश्वर पे और ज़्यादा बढ़ गया है। इस कथा से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी नकारात्मक सोच नहीं लानी चाहिए, और हर परिस्थिति को देखना चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीज़ों को भी देख नहीं पाते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया ये आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव ही लगता है।
हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, लेकिन कभी किसी बात पर निराश ना होना, क्योंकि ये जिंदगी तो एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी जीने का अंदाज ना खोना, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि आप चलना ही छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब तो ये होता है कि आप खुद को संभाल लें। अगर दुख देखना है तो पीछे देखें, और अगर सुख देखना है तो हमेशा आगे देखें। और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो हमेशा वर्तमान में अपनी ज्ञान की आंख से देखें। ये मत सोचो कि तुम्हारा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उस इंसान के जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इंतजार करने वालों को तो सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक ही पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में तो पूरा जीवन लग जाता है। गिरने के बाद भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही आपकी असली जीत है। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हर दिन नींद से जगाकर अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। जिंदगी तो इंसान को जीने की हर रोज एक नई उम्मीद देती है। प्रेम और समर्पण के साथ जिंदगी को जीने की दिशा देती है। बीते हुए कल को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं, जहां ले जा रही जिंदगी हमें। चलो उस राह पर चलते हैं। ए बुरे वक्त, तेरी औकात ही क्या है जो तू टिक सके मेरे हौसलों के आगे। अगर तूफान भी आता है तो आने दो, मैं लहरों से उतरकर अपना साहिल ढूंढ लूंगा। जिंदगी जीने के रहस्य को कभी किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ अनुभव और बीते कल के समझ से ही मिलता है। जिंदगी में अगर आपको गुलाब की तरह खिलना है ए दोस्त, तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। अगर आप हार से नहीं डरते तो जिंदगी से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार से भी तो लोग जिंदगी जीना सीख जाते हैं। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वह एक दिन मंजिल पर पहुंच जाए। आज तो बादलों ने फिर से साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। एक चिड़िया ने एक मधुमक्खी से पूछा कि तुम तो इतनी मेहनत से शहद बनाती हो, और इंसान है कि आकर के उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? तब मधुमक्खी ने बहुत सुंदर तरीके से जवाब दिया। उसने कहा कि इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, तब तक इंसान को ये एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान उन्हीं की जाती है जो तैरना नहीं जानते। परिस्थितियां भी कभी समस्या नहीं बनती, समस्या वो तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। कभी भी अपने हालातों पर अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग जिंदगी में अक्सर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। हमेशा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि हमें अपने जीवन में अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने की वजह से मिलते हैं। किसी ने घड़े से पूछा
कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? ये सुनकर घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और उसका भविष्य भी मिट्टी, तो उसे किस बात पर गर्मी होगी? कोई अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है और कोई तो अपनी जिंदगी में अकेला ही बहुत है। अगर जीवन में कामयाब होना है तो हर इंसान को अकेले ही बढ़ना पड़ता है, क्योंकि लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप कभी अपने बारे में कुछ ना बोलें, सिर्फ अच्छे काम करते रहें और आपके काम ही आपका परिचय देंगे। जीवन में कभी कभी बहुत कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले एक आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अपना पराया क्या है? मुझे तो सिर्फ यही पता है कि जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वही अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। जिंदगी तो परेशानियों से भरी हुई है, हौसला तो हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें तो हर इंसान पर आती हैं, उसमें कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अहंकार उसी व्यक्ति को होता है जिसे बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की भी कद्र करता है। अपने हर कदम को छुपाकर रखना चाहिए, चाहे फिर वो छोटा हो या फिर बड़ा। क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ कि पता ही ना चले। कभी भी हार ना माने, कोशिश करना ना छोड़े, क्योंकि कब एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान तो सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग तो हमें ही भरना है। इसलिए हमेशा सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।